वेलकम बैक, गुड इवनिंग और माय यूट्यूब चैनल। आज हम नए कंटेंट के साथ हमारे टेट सीटेट का सबसे इम्पॉर्टेंट अहम कंटेंट लेकर हम आपके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। छोटे छोटे टर्म के रूप में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास क्या है, हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं कि वृद्धि और विकास क्या है। तो नॉर्मल सी बात हम कहेंगे कि वृद्धि एक बाह्य संरचना होती है। वृद्धि और विकास, चूँकि हम बात कर रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में, बाल मनोविज्ञान में, बाल विकास में, तो हम वृद्धि और विकास की प्रक्रिया मानव को लेकर, बालक को लेकर चलते हैं कि बालक के शरीर में वृद्धि कब होती है, विकास कब होती है। वृद्धि क्या है? तो वृद्धि एक बाह्य संरचना है या शरीर का वह बाह्य स्वरूप है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। जैसे बच्चों के शरीर की लंबाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना, मोटाई बढ़ना, ये सारे प्रत्यक्ष जो हमें दिखाई देते हैं बाह्य संरचना या बाह्य स्वरूप, उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। नॉर्मल रूपों में अभिवृद्धि को हमारे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने डिफाइन भी किया था। कहा था कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में होने वाला परिवर्तन ही वृद्धि या अभिवृद्धि कहलाता है। ग्रोथ, शरीर के किसी विशेष पक्ष में होने वाला परिवर्तन। शरीर की लंबाई बढ़ जाना एक विशेष क्राइटेरिया है, शरीर की मोटाई बढ़ जाना एक विशेष क्राइटेरिया है, शरीर की ऊंचाई, चौड़ाई, इस तरीके से गतिविधियों में जब परिवर्तन होता है तो जो बाह्य परिवर्तन होता है उसे वो बोलते हैं अभिवृद्धि। और फ्रैंक मोहरे ने कहा था कि कोशिकाओं की गुणात्मक अभिवृद्धि, हम सभी लोग जानते हैं, बायोलॉजिकल सेंस में आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट सेल्स हैं और इन्हीं सेल्स से हमारा शरीर बना हुआ है, कोशिकाओं से ही हमारा सेल्स बना हुआ है। तो इन कोशिकाओं में जितनी ज़्यादा कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा वृद्धि होती है, गुणात्मक, जितना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से, तो शरीर की संरचना में भी उभार आता है, एक मूर्तता दिखती है। तो फ्रैंक मोहरे ने कहा कि कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। जितना ज़्यादा सेल्स डेवलप होते हैं, इंक्रीज करते हैं, उतना ज़्यादा हमारे शरीर का ग्रोथ होता है। तो फ्रैंक मोहरे की ये डेफिनेशन थी, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। माँ के गर्भ में हम सभी लोग जानते हैं कि मुख्य जो अभिवृद्धि है वो हमें दिखाई देती है जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है। डायरेक्ट तो बच्चा माँ के गर्भ में नहीं आता, पहले एक छोटा सा बीज होता है जो एम्ब्रियो हम बोलते हैं। उस एम्ब्रियो से उसको पूरी तरीके से एक मूर्त, पूरा एक बच्चा बनने में 9 महीने का समय लगता है। वो 9 महीने का जो क्राइटेरिया है, वो 9 महीने में जो वो बीज से, वो एम्ब्रियो से, वो भ्रूण से बच्चा बना, उसके जो स्ट्रक्चर्स, जो हाथ बने, पैर बने, पेट बने, सिर बने, तो जो ये डेवलप हुआ, ये ग्रोथ हुई, इसको बोला गया अभिवृद्धि। लेकिन जब यही सारी ग्रोथ से जब बच्चा धरती पर आता है, क्योंकि पेट में है तो वो तो हम नहीं जानते कि कौन से शरीर का कौन सा अंग डेवलप हुआ, कौन सा नहीं हुआ। वो एक छोटे से बीज से, एक छोटे से भ्रूण से पूरे बच्चे का निर्माण 9 से 10 महीने में हो जाता है। जब बच्चा वही नवजात शिशु के रूप में जब जमीन पर, धरती पर आता है, तो पूरा उसका शारीरिक विकास हुआ रहता है। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे का एक अंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी शारीरिक विकास में बाधाएं आई। एक स्वस्थ बच्चा हम किसको कहते हैं? जिसका पूरा शरीर एक सामान्य जो क्राइटेरिया होता है उसमें डेवलप होता है। तो वो बच्चा जब धरती पर आता है तो हम कहते हैं कि उसका पूरा शरीर विकसित है, ग्रोथ किया हुआ है, अर्थात उसका शारीरिक विकास हुआ हुआ है। तो कहने का मतलब कि अभिवृद्धि जो है वो डेवलपमेंट में समाहित हुई है, लेकिन ग्रोथ का अपना एक आधार होता है। जैसे पेड़ होता है, पेड़ तो डायरेक्ट नहीं बन जाता, पेड़ के लिए बीज को जमीन में डाला जाता है, वो बीज जड़ों को बनाती है, जड़ से छोटी छोटी अंकुरित पत्तियाँ आती हैं, उसी पत्तियों में डाल आती है, शाखा आती है और वो पौधा बन जाता है। वो पौधा एक नया स्ट्रक्चर देकर एक पेड़ बन जाता है। तो हम उस पेड़ से बहुत कुछ पाते हैं। तो वो पेड़ हमारा डेवलपमेंट है, और वो बीज जिससे एक पौधा बना, एक पेड़ बना, एक बाह्य स्वरूप दिखा, वो हमारा ग्रोथ है। तो कहने का मतलब
कि शरीर के किसी भी विशेष पक्ष में जो भी परिवर्तन होता है बाह्य रूपों में, उसी को हम बोलते हैं ग्रोथ। जैसे ऊंचाई, लंबाई बढ़ती है 5 फुट 1 इंच, 3 फुट 4 फुट, भार बढ़ते हैं, चौड़ाई बढ़ती है। तो ये क्या है? अभिवृद्धि है। विकास क्या है? जैसे हमने आपको बताया कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो गर्भ धारण जब माँ करती है तो डायरेक्ट बच्चे से गर्भ धारण नहीं होता, एक छोटे से बीज से गर्भ धारण होता है। लेकिन वो पूरा एक नवजात शिशु, एक बच्चा बनने में 9 महीने का समय लगता है। उस 9 महीने में पूरा शरीर का, उस बच्चे का पूरा शरीर, पूरी बॉडी बन जाती है, सिर बन जाता है, पैर बन जाता है, पेट बन जाता है। वो सारा जो स्वरूप है उसको बोलते हैं विकास। और जब वही बच्चा धरती पर आता है तो जब वो हष्ट पुष्ट होता है, सामान्य रूपों में जैसे लोग होते हैं उस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है, तो हम बोलते हैं कि वो डेवलपमेंट है। यानी विकास संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है। विकास जो है वो संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है, जैसा मैंने आपसे बताया, जिसके कारण बालक की कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी। कार्यकुशलता में बालक की बढ़ोतरी कैसे होगी? जब बच्चे का पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से विकास हुआ रहेगा तो बच्चा हर क्षेत्र में कार्यकुशल होगा, अपने कार्य के द्वारा जो है समाज में अपनी पहचान बनाएगा, कुछ नया करेगा, कुछ नई गतिविधियां उत्पन्न करेगा। कहने का मतलब कि विकास जो है वो संपूर्ण अभिवृत्तियों का संगठन है, जिसके कारण बालक की कार्यकुशलता में उन्नति होती है, बढ़ोतरी होती है। इसीलिए स्किनर जी ने कहा था कि जो विकास है, स्किनर महोदय ने कहा था कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। सामान्य रूप से निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया विकास है, लेकिन अभिवृद्धि में ऐसा नहीं होता है। जैसे हमने कहा कि बच्चे का विकास हुआ, बच्चे का शरीर बना, लेकिन अब उसका शारीरिक विकास कैसे होता है? शारीरिक विकास का मतलब ये होता है कि बच्चे के हाथ पैर हर एक एक्टिविटीज़ बिल्कुल मेंटेन फिट है, बच्चा किसी तरीके से अपंग नहीं है, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स, उसके जो बाह्य शरीर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल मेंटेन है, तो शारीरिक विकास होता है। जैसे कहते हैं कि बच्चे की धड़ का विकास हुआ, बच्चे के पैर का विकास हुआ, बच्चे का पैर बना, बच्चे का धड़ बना, बच्चे का पेट बना, बच्चे का पैर बना, फिर हर तरीके सिर बना, पूरी बॉडी बनी। जब अलग अलग रूपों में जब मिला के सब एक कंपोजिशन हुआ तो वो होता है डेवलपमेंट। मानसिक विकास भी होता है, क्योंकि शारीरिक विकास जब शरीर की हष्ट पुष्टता होती है तो बालक मानसिक रूप से भी डेवलप करता है, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे समय के अनुकूल सीखना, समझना, बोलना, तर्क करना सीखता है। सामाजिक विकास कैसे होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो परिवार में उसका समाज, उसके माता पिता सब रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो स्टेज के आधार पर जब वो बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, तो वो परिवार से बढ़कर भी परिवार में संस्कार सीखता है, तहजीब सीखता है। उसके बाद वो विद्यालय जाता है, विद्यालय के भी बहुत सारे आचरणों को सीखता है, अच्छे बुरे सब चीज़ों को सीखता है। तो इससे वो सामाजिक प्राणी बनता है, समाज में कुछ नया करने की पहचान बनाता है। संवेगात्मक विकास की बात करें तो बच्चा जब बचपन में, जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसको रोने, खाने पीने के अलावा और कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो बोल नहीं पाता। वो रोता है तो माँ उसको दूध पिलाती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे को संज्ञान होता है तो उसे कब ईर्ष्या करनी चाहिए, कब द्वेष करना चाहिए, कब वात्सल्य की भावना आनी चाहिए, कब प्रेम की भावना आनी चाहिए, कब करुणा की भावना आनी चाहिए, वो सारे इमोशंस का विकास इसी डेवलपमेंट के द्वारा होता है। नैतिक विकास, सही गलत की पहचान, एथिक्स क्या है, वास्तविकता क्या है, समाज में यदि हम रह रहे हैं तो हमें लोगों के साथ किस तरीके की भावनाएं उत्पन्न करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक अच्छे विकास की पहचान है। इसीलिए विकास संपूर्ण अभिवृत्तियों का कंपोजिशन है, संगठन है, और इसीलिए विकास कभी नहीं रुकता, मृत्यु पर्यंत तक विकास होता ही रहता है। जैसे यहाँ हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं वृद्धि और विकास में। तो वृद्धि जो है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि वृद्धि का जो स्वरूप है वो बाह्य होता है, जाहिर सी बात है, लंबाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना, मोटाई बढ़ना, ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। लेकिन जो विकास का स्वरूप होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, जाहिर सी बात है।
बच्चे का शरीर बन गया, हाथ बन गया, पैर बन गया, सिर बन गया, धड़ बन गया, सब बन गया, लेकिन आंतरिक रूप से बच्चे का विकास नहीं हुआ। आंतरिक कहने का मतलब कि फेफड़े, कभी कभी होता है कुछ पैदा हुए बच्चों की एक ही इंटेस्टाइन होती है, एक ही किडनी होती है, ऐसे बच्चे ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाते। सुनते होंगे आप लोग कि बच्चे के फेफड़े में पानी चला गया, बच्चा मर जाता है, बच्चे को ऑक्सीजन की कमी है, बच्चे को आईसीयू में एडमिट कराया जाता है। तो ऐसे बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसीलिए विकास आंतरिक और बाह्य दोनों का स्वरूप है कि बाह्य रूप में पूरा जो शरीर की संरचना है वो मेंटेन हो, साथ ही साथ उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो किडनी हो, इंटेस्टाइन हो, हार्ट हो, सारी चीज़ें पूर्ण रूप से डेवलप हों। इसीलिए विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है और अभिवृद्धि सिर्फ बाह्य होती है। जो अभिवृद्धि है ये कुछ समय के बाद रुक जाती है, जाहिर सी बात है। कहा जाता है कि लड़कियों की लंबाई लगभग 18 से 20 साल और लड़कों की लंबाई लगभग 20 से 21 साल तक बढ़ती है, नॉर्मल लोग जनरली कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि अभिवृद्धि जो है कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास कभी नहीं रुकता। हाँ, मंद होता है लेकिन निरंतर चलता रहता है। स्लो मोशन में इम्प्रूवमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन ये चलती रहती है, ये कभी नहीं रुकती। इसके बाद इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता, जाहिर सी बात है। अभिवृद्धि का जो है कोई निश्चित क्रम नहीं होता कि किसका विकास कैसे हो रहा है। मतलब जैसे कभी भी होता है कि बच्चा बचपन में पैदा हुआ तो उसकी शरीर की लंबाई, मतलब शरीर उसके एज के हिसाब से लंबे, लेकिन धीरे धीरे आते आते वातावरण से जब वो प्रभावित हुआ तो उसका शरीर पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं किया और वो बौना हो गया, कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है, लेकिन विकास का क्रम निश्चित है। अगर कंपोजिशन मेंटेन है तो विकास मेंटेन होना ही होना है। इसका मापन किया जा सकता है, सही बात है। लंबाई को हम इंच से माप सकते हैं, भार को जो है भार को हम वेट से माप सकते हैं, इस तरीके से हम इसका मापन कर सकते हैं। इसीलिए यह मात्रात्मक होती है, मापन यानी मात्रात्मक या परिमाणात्मक। जबकि विकास का मापन संभव नहीं है, विकास को नहीं मापा जा सकता। अगर अभिवृद्धि मेंटेन है तो विकास अपने आप वातावरण के द्वारा शरीर को या व्यक्ति को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। इसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जाहिर सी बात है कि शरीर हाथ पैर बन जाने से ही वह मनुष्य नहीं कहलाता। सिर्फ मनुष्य की धरती पर आ जाने से, बालक के धरती पर आ जाने से कोई लक्ष्य पूरा नहीं होता। लक्ष्य तब पूरा होता है जब व्यक्ति वास्तव में अपने व्यक्तित्व की पहचान करता है, जब वो कुछ अच्छा काम करता है। जैसे कहा जाता है, अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर भगवान ने आपको अच्छा खासा शरीर दिया है लेकिन आप उसका सही ढंग से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यदि आप शरीर से अच्छे पैदा हुए हैं लेकिन आपके खान पान में ढिलाई कर दी गई, आपको पोषण आपको हो गया या दुनिया भर की बीमारी हो गई, इससे क्या होगा कि हम पूरी तरीके से विकास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। विकास बालक के उत्थान, देश के उत्थान, सामाजिक उत्थान, नैतिक उत्थान इत्यादि में कार्य करता है। इसका प्रयोग संकुचित अर्थों में होता है, जाहिर सी बात है। जब इसका मेजरमेंट और एक निश्चित समय के लिए होता है तो ये संकुचित होती है, लेकिन विकास का स्वरूप व्यापक होता है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। हमने जैसे आपको पहले बताया कि जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह जीवन पर्यंत चलती है, इसीलिए यह व्यापक है। विकास को हम देख नहीं सकते, विकास का मापन नहीं कर सकते, हाँ सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं कि वास्तव में बालक का विकास हो रहा है। अगर आप 4 साल के बालक को देखिए तो हम सभी जानते हैं कि 4 साल के बालक, 3 साल के बालक का क्या स्वरूप होना चाहिए। अगर उसी 4 साल के लेवल में कोई ऐसा बालक दिख गया जो बिल्कुल शरीर से, मानसिक रूप से विकसित है, तो आप कहते हैं ये 4 साल के लेवल का बालक नहीं है, इसका पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाया है। इसीलिए विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक विकास किस प्रकार से किया जा रहा है। ठीक, तो ये था कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंसेस। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके सिद्धांत क्या है। इसके सिद्धांत क्या है? तो इसके सिद्धांतों में हमने सबसे पहला सिद्धांत लिखा है कि निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास के सिद्धांत में हम आपको बता रहे हैं कि जो विकास है वो निरंतर चलता है, लेकिन कभी धीमा कभी तेज होता है।
निरंतर विकास के सिद्धांत में यह है कि विकास निरंतर होगा, दिन ब दिन होगा, लेकिन कभी तेज होगा, कभी धीमा होगा। जैसे बच्चे, हम सभी जानते हैं कि बच्चों की जो ग्रोथ है वो शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में ज़्यादा तेजी से बढ़ती है, लेकिन किशोरावस्था में आते ही बालक के ग्रोथ का लेवल, उसकी लंबाई चौड़ाई में थोड़ा सा ठहराव आता है, बंद नहीं होता, मंद हो जाती है। इसीलिए निरंतर विकास का सिद्धांत का मतलब कि बालक का विकास निरंतर चलता रहता है, भले वो मंद हो जाए लेकिन उसमें रुकावट नहीं आती। इसके बाद है विभिन्न गति का सिद्धांत। विभिन्न गति का मतलब कि शरीर का डेवलपमेंट। हम सभी लोग जानते हैं कि पहले जब बच्चा गर्भ में होता है तो पहले मस्तिष्क का विकास होता है, धीरे धीरे मस्तिष्क से लेके वो पैर तक, यानी हेड टू टो जो कहा जाता है, मस्तिष्क से लेके पैर तक की प्रक्रिया, जिसको मस्तिकाभिमुखी प्रक्रिया कहते हैं। हेड टू टो यानी सिर से लेके पैर तक की संरचना बनती है। मस्तिष्क पहले माँ के गर्भ में बच्चे का मस्तिष्क डेवलप होता है, उसके बाद धीरे धीरे सारी प्रक्रिया लास्ट में जाकर पैर बनता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मस्तिष्क का भ्रूणमुखी प्रक्रिया। विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत का मतलब सभी लोग जानते हैं कि 9 से 10 महीना उस बीज को पूरा शरीर बनने में लगता है, सब जानते हैं। ऐसा तो नहीं 12 महीने 13 महीने लग जाते हैं, एक क्रम होता है कि 9 से 10 महीने एक पूरा परिपूर्ण बच्चा बनने में माँ के गर्भ में लगता है। उसके बाद वह नवजात शिशु के रूप में धरती पर आता है। जब बच्चा आता है तो पहले वो अपने नेत्रों को इधर उधर करता है, वो कुछ आवाज़ों को सुनता है, फिर पहचानने का प्रयास करता है। धीरे धीरे वो पहले जब कोई उसको बुलाता है तो वो पूरे शरीर को उठाता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसको आभास होने लगता है तो वो हाथों को उठाता है कि कोई उसको ले ले। फिर धीरे धीरे और एहसास होता है तो अपनी उंगलियों को पकड़ाता है। तो इस तरीके से बालक की कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक क्रमिकता, उसके विकास की क्रमिकता का एक चरण होता है, और इसी को बोलते हैं विकास क्रम का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत की यदि हम बात कर ले तो एकीकरण के सिद्धांत का मतलब, जैसे हमने आपको पहले कहा कि जब बालक या उसको कोई बुला रहा होता है तो वो पहले अपने पूरे शरीर को उसकी ओर आकृष्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे वो संपूर्ण अंगों की बजाय एक निश्चित अंगों को ही उसकी ओर न्यौछावर करता है। पहले वो अपने पूरे शरीर को जाता है, फिर धीरे धीरे वो अपने हाथों को उठाता है, वो पैरों को उठाता है, उंगलियों की ओर से डायरेक्शन देता है, नेत्रों को हिलाता है। अचानक से जब लाइट जल जाती है तो वो आंखें सकपकाने लगती हैं। इस तरीके से उसको आभास हो जाता है कि क्या प्रक्रिया चल रही है। तो ये था एकीकरण का सिद्धांत। विकास दिशा का सिद्धांत, जैसा हमने आपसे पहले बताया कि विकास दिशा के सिद्धांत में सिर से पैर की प्रक्रिया। माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो पहले मस्तिष्क का ही विकास होता है, लास्ट में पैर का विकास होता है, इसीलिए इसे कहा गया विकास दिशा का सिद्धांत। इसके बाद है वातावरण व वंशानुक्रम की अंतःक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कभी कभी क्या होता है, बच्चा पैदा हो गया, धरती पर आ गया, एक नवजात शिशु ने जन्म ले लिया, लेकिन जब नवजात शिशु को उस घर के परिवार के यहाँ पर पूरी तरीके से वो दिनचर्या नहीं मिलती है, तो जो बच्चा है, बच्चा जो पैदा हुआ है वो क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। यदि हष्ट-पुष्ट बच्चा पैदा हुआ है तो अगर उसको वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कराया गया, वातावरण के अनुरूप उसे दिनचर्या नहीं दी गई, तो बच्चा क्या होगा, कमजोर पड़ सकता है, शिथिल पड़ सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि विकास पे वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की महत्ता होती है। क्रोमोसोम्स जितने प्रभावी होते हैं उतना ही इन्वायरमेंट भी प्रभावी होता है। जैसे कहा जाता है कि बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के ही गुणों को बच्चे लेकर आते हैं, लेकिन वो गुण कहीं ना कहीं वातावरण से भी इंटरचेंज होते हैं। कभी कभी होता है कि माता पिता के कुछ ऐसे गुण होते हैं जो वातावरण के साथ बिल्कुल बदल जाते हैं। इसीलिए विकास में वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस तरीके से वातावरण विकास को प्रभावित करता है, उसी तरीके से वंशानुक्रम प्रभावित करता है, लेकिन ज़्यादा प्रभावित वातावरण करता है। जैसा जी.बी. वॉटसन ने कहा है कि वातावरण के द्वारा बच्चों के व्यवहार में हमेशा परिवर्तन किया जा सकता है। इसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। जाहिर सी बात है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक के शरीर की अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का ग्रोथ अलग अलग होता है।
सबके हाथ पैर शरीर सारी संरचना सब होती है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, सबकी ग्रोथ के जो तरीके हैं वो अलग होते हैं। इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो हमने आपको बताया निरंतर विकास का सिद्धांत, विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, वातावरण व वंशानुक्रम की अंतःक्रिया, दोनों के इंटरेक्शन से बालक का संपूर्ण विकास होता है। यदि बच्चा गोरा है, अगर वो जिस वातावरण में रहेगा उस तरीके से उसका गोरा या उसका कालापन दूर या उसको और उसके नज़दीक लाया जा सकता है। जैसे कहा जाता है कि अगर गोरे लोग गर्म प्रदेशों में रहें, तो गर्म प्रदेशों का मतलब क्या होता है, वहाँ पर हमेशा गर्मी पड़ती है। तो गोरे लोग कितना भी गोरे रहें, अगर वो गर्म प्रदेशों में रहेंगे तो उनको कोई काले होने से रोक नहीं सकता, ये ध्यान रखिए। इसीलिए अगर वंशक्रम से उसको गोरापन मिला है तो वातावरण से वो गोरापन कालेपन में भी परिवर्तित हो सकता है। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण होते हैं, हर व्यक्ति का शारीरिक स्ट्रक्चर, मानसिक स्ट्रक्चर सब कुछ अलग होता है। तो ये था एक छोटा सा स्वरूप जो आपके एग्जाम में आना ही आना है, और ये आपके टेट सीटेट में एक ऐसा कंटेंट है, एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके 2 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप जरूर थोड़ा सा अपने दिमाग में डालिएगा, और मेरे इस वीडियो को अगर आपको ये हमारे लेक्चर्स पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर तथा कमेंट ज़रूर करिएगा, कि ऐसे ही धीरे धीरे हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम नए नए वीडियो, नए नए कंटेंट के रूप में आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।